हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, समंदर एक ऐसी पुरस्कार जगह है जिसको आज तक हम इंसान ठीक से समझ ही नहीं सके। आज भी 80% से ज्यादा समंदर के हिस्से को हम इंसान एक्सप्लोर नहीं कर सके। हम जानते ही नहीं कि समंदर में कैसी कैसी मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं। आप सोचें कि आप किसी बोट पर हो, समंदर के दरमियान में रात का वक्त हो और दूर बस पानी नजर आ रहा हो और वो बोट हॉन्टेड हो। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी ही बोट की है। एक बोट जिस पर काम करने वाले लोग मानते थे कि इनके अलावा भी यहाँ कोई रहता है जो नजर नहीं आता लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। इस बोट का नाम द पिकरिंग था। दोस्तों, आज से तकरीबन 35 साल पहले ये बोट इंग्लैंड में हुआ करती थी, लेकिन इस बोट पर काम करने वाला क्रू बहुत डर कर रहता था। इतना ज्यादा डरा हुआ कि इस बोट के कैप्टन डेरिक गेट्स बोट को चलाने से ही इनकार कर दिया करता था। ये कहता था कि बीच समंदर इस बोट को कोई और चलाना शुरू कर देता है और ये बोट सर्कल्स में घूमना शुरू हो जाती है। समंदर के दरमियान में ये कितना खतरनाक हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस बोट के क्रू को एक और परेशानी थी, वो ये कि इस बोट का रडार सिस्टम, इसका इंजन अचानक खराब हो जाता था, खास तौर पर जब रात के 1:30 बजते थे। इस वक्त समंदर और पानी का वैसे ही इतना खौफ होता है और ऊपर से ये बोट, तभी ये लोग बहुत डरे हुए थे। दोस्तों, ये लोग ये भी कहते थे कि रात के 1:30 बजे अचानक इनको इस बोट में कोई रोशनी नजर आती है, जैसे लाइट्स ऑन ऑफ हो रही हों, और अचानक इनको शदीद सर्दी का एहसास होता था। हालांकि इन्होंने बोट का हीटिंग सिस्टम ऑन किया होता था। ये लोग बहुत खौफ में ये बोट चलाते थे। लेकिन दोस्तों, एक रात कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने इस बोट में जाने से ही इनकार कर दिया। कहते हैं कि एक रात ये लोग समंदर में थे जब बोट में काम करने वाले लोगों को बोट पर एक आदमी नजर आया, एक अजनबी आदमी जिसने कैप पहनी हुई थी। ये आदमी बैठा हुआ इनको घूर रहा था। इनकी आंखों के सामने अचानक ये आदमी गायब हो गया। दोस्तों, अब अगर एक आदमी ने यह सब देखा होता तो और बात थी। हर किसी ने इस आदमी को देखा था। इसके बाद इस बोट में रखी हुई चीजें अक्सर गायब हो जाती थीं। चीजों का अचानक गिर जाना, चीजों का खुद से हिलना, इस बोट का क्रू ये सब कुछ देख रहा था। दोस्तों, हालात इतने खराब हो गए कि बोट के क्रू ने बोट में जाने से मना कर दिया। इनको डर था कि ये साहिल से कई 100 किलोमीटर दूर हो और इस बोट के साथ कुछ हो जाए तो ये क्या करेंगे। दोस्तों, मजबूरन इन लोगों ने खुद इस बोट पर एक एग्जॉर्सिस्ट को बुलवा लिया, एक ऐसा आदमी जो जिन्नात को भगाने का दावा करता है। ये लोग इस बोट को समंदर में ले गए और वो आदमी अपने अमल वगैरह करना शुरू हो गया बोट के हर कोने में। दोस्तों, इसके बाद इस बोट की हिस्ट्री के मुतालिक भी जाना गया कि यहाँ असल में हुआ क्या था, और इस बोट के क्रू को एक अजीब कहानी पता चली। पता ये चला कि ये बोट एक आदमी ने बनवाई थी जो आयरलैंड में रहता था। इसके 2 बेटे थे। एक दिन एक बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया। ये बोट समंदर में थी जब समंदर में तूफान आ गया, इतना शदीद तूफान कि इस आदमी का एक बेटा इस तूफान में बह गया था और तभी इस आदमी ने इस बोट को बेच दिया था। बहरहाल दोस्तों, इस बोट पर तमाम अमल वगैरह तो हो गए लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये वाकयात अभी भी हो रहे थे और मजबूरन इस बोट के पूरे क्रू ने इस बोट को छोड़ दिया। दोस्तों, इस क्रू के छोड़ने के बाद इस बोट पर एक नई टीम आ गई। अब इस बोट का कैप्टन एक आदमी जॉन हिल्टन बन गया। इस आदमी को यकीन नहीं था कि यहाँ ऐसा कुछ मौजूद है, बल्कि ये इन बातों पर हंसता था। लेकिन बहुत जल्द इस आदमी को भी इस बोट पर किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। एक रात ये लोग मछलियां पकड़ने कहीं दूर जा रहे थे। रात के अंधेरे में बस समंदर का शोर सुनाई दे रहा था। दोस्तों, जॉन अपने केबिन में आराम कर रहा था जब इस बोट को चलाने वाले आदमी ने जॉन को आवाजें दी। जॉन फौरन वहां पहुंच गया। वो आदमी बहुत डरा हुआ था। ये बोट इनके कंट्रोल में नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और इस बोट को चला रहा हो। दोस्तों, उस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे। जॉन भी काफी परेशान था। ये फौरन इस बोट के इंजन की तरफ गया और वहां पहुंचकर इसके होश उड़ गए। दोस्तों, इस बोट के इंजन रूम में स्विच बोर्ड से स्विच ही निकला हुआ था।
बोट में पावर ही नहीं थी, लेकिन ये बोट चल रही थी। कोई इसको कंट्रोल कर रहा था। इस वाकये के बाद इस नए क्रू को अंदाजा होना शुरू हो गया कि यहाँ कोई मसला है। कभी इनको बोट की सीढ़ियों से कोई आदमी उतरता हुआ नजर आता और कभी इनको बोट के अंदर से जोरदार आवाजें आती, जैसे कोई किसी लोहे की चीज से बोट के इंजन को हिट कर रहा हो। ये आवाजें बहुत ऊंची और क्लियर होती थीं। दोस्तों, ये नया क्रू भी इतना ज्यादा डर गया था कि कुछ अरसे के बाद इन्होंने भी इस बोट को छोड़ दिया था। वैसे भी इस बोट पर मछलियां पकड़ना नामुमकिन हो गया था। उसके बाद इस बोट के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन इस बोट की ये कहानी आज भी कई लोग भुला नहीं सके। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।